गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में पाठ 23 स्लोगन लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। स्लोगन लेखन क्या होते हैं तो जान लें। स्लोगन अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ होता है नारा देना। नारा किस प्रकार से लिखा जाएगा इसके बारे में सीखेंगे। नारा क्या होते हैं इसको भी जान लें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे योजनाओं के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी, सामाजिक संस्थानों के द्वारा नारा दिया जाता है। उन नारों के द्वारा लोगों को जन जागृत किया जाता है और कुछ विज्ञापनों के द्वारा भी जन जागृत किया जाता है। तो स्लोगन किसी भी व्यवस्था, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में, इन स्लोगनों का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे स्लोगन का अर्थ है नारा। स्लोगन अर्थात नारा किसी व्यक्ति, व्यवस्था के पक्ष में अपना विचार या अपना मत प्रकट करना या उसके विरोध में अपना मत या विचार प्रकट करना या अपना आक्रोश व्यक्त करना। जब हम इसके लिए किसी नारे का प्रयोग करते हैं तो स्लोगन के रूप में आता है। अर्थात जब आपने देखा होगा कि अनेक प्रकार के हड़तालें या कोई रैलियां निकाली जाती हैं तो उनमें अनेक प्रकार के पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रकार के नारे लिखे जाते हैं। यदि रैली पक्ष में की जाती है तो पक्ष के नारे लिखे जाते हैं, और यदि रैली विपक्ष में की जाती है, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए लिखा जाता है तो वह विपक्ष का नारा लिखा जाता है। अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में, पक्ष और विपक्ष दोनों ही परिस्थितियों में हम नारा लिखते हैं और उसे रैलियों के द्वारा या अपनी मांगों के द्वारा या विरोध प्रदर्शन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इन नारों को लिखकर नारेबाजी भी करते हुए आप लोगों ने सुना होगा, और उस नाराबाजी में लोग अपने भावाभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। कुछ लोग शांतिपूर्वक नारा को लिखकर अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं तो कुछ लोग उसके साथ साथ नारेबाजी भी करते रहते हैं। तो अपने भावाभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए जो नारा लिखा जाता है उसे एक कला के रूप में देखा जाता है, क्योंकि नारा लिखना भी एक कला है। सबको नारा लिखना नहीं आता है, इसलिए आप नारा लिखना आज सीख लें। नारा लिखने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वह कौन कौन सी विशेष बातें हैं उसे जान लें कि नारे या तो पूर्णतः पक्ष में हो या पूर्णतः विपक्ष में हो। जब भी आप नारा लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप पक्ष में लिख रहे हैं या विपक्ष में लिख रहे हैं। अगर पक्ष में लिखें तब भी पूर्णतः विपक्ष के ही हो, उसमें विपक्ष का कोई अंश ना हो, और विपक्ष का यदि आप लिख रहे हैं तो उसमें केवल विपक्ष का हो, पक्ष का कोई भी उसमें शब्द समाहित ना किया गया हो। अर्थात वे अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति पूर्णता में दें, अधूरा ना छोड़ें। पूर्णता में अर्थ प्रकट हो, आधा अधूरा उसका अर्थ प्रकट ना हो। दूसरा, नारे की लोकप्रियता की आवश्यक शर्त है। जो नारे की लोकप्रियता है कि नारा मेरा बहुत लोकप्रिय हो, बहुत अच्छा हो, उसके लिए आवश्यक शर्त है कि वह तुकांत हो, अर्थात तुकबंदी हो। अर्थात जिस शब्द से शुरू हो उसका जो अंत होता है वह व्यंग्यात्मक रूप से एक तुकांत के रूप में प्रयोग करे, अर्थात जैसे को तैसा। तो इस तरह से जब आप तुकांत में प्रयोग करेंगे तब आपका नारा काफी प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग किया गया हो। इसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग किया गया हो और जो शब्द हो उसके अर्थ अधिक से अधिक प्रतिध्वनित करता हो। अर्थात उसका शब्द कम हो लेकिन वह शब्द अधिक विचारों को प्रकट करने वाला हो। इसके साथ ही साथ आपकी जो भाषा हो, आपकी भाषा सामान्य और सरल होनी चाहिए। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके द्वारा लिखा गया जो स्लोगन होगा वह बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का होगा।
तो अपने स्लोगन को, अपने नारे को लिखने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे सभ्य होना सभ्यता है, स्वयं में जीना संस्कृति, सभ्य मेरा देश है और हम उसकी संस्कृति। तो इस तरह से आप अपने पाठ्य पुस्तक में इस स्लोगनों को लिखकर स्वयं से अभ्यास करने का प्रयास कीजिए, जो पेज नंबर 189 पे दिया हुआ है। तो आप ऐसे स्लोगनों को लिखकर स्वयं से अभ्यास करेंगे। उम्मीद है आप अच्छे स्लोगन लिखेंगे और आप उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।